तुम्हारा नाम है बस, दूसरा साहिल नहीं कोई। किशोरी कुछ ऐसा जय हो, जय हो। इंतजाम हो जाए, जुबा पे राम 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 नाम हो जाए। जहाँ सृष्टि का नियंता सृष्टि समेत, पूरी सृष्टि समेत उस हृदय के एक कोने में ऐसा डूब जाए कि खुद को न पाए, ढूंढ पाए, उस महापुरुष के विषय में क्या कहा जा सकता है? उस संत के विषय में क्या कहा जा सकता है? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। श्री धाम गोवर्धन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग गिरिराज परिक्रमा के लिए निकले हुए हैं और ब्रज की एक ऐसी अनोखी और अद्भुत जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे संत शिरोमणि श्री गया प्रसाद जी का समाधि मंदिर आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे गया प्रसाद जी भजन करते थे और गया प्रसाद जी ऐसे निराले संत थे, ऐसे निराले भक्त थे जिनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, सबका पालन करने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण गया प्रसाद जी के गोद में आके खेलते। बाबा की महिमा सुनाओ, सुना दो। हाँ, मेरे बाबा की, प्यारे प्यारे बाबा की महिमा पुरंपार, इनकी गोदी में खेलत हैं प्यारे प्यारे नंद कुमार। जय हो, बाबा के लाला की जय गोविंद, जय। और वाणी का विषय नहीं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन लोकोत्तर होता है, लोक वेद से बहुत आगे, इंद्रियातीत होता है, इंद्रियों से भी नहीं समझा जा सकता उन्हें। और संसारी जीव की तो बात ही क्या है, परमात्मा सृष्टि का जो विनायक है वो भी समझने में बहुत जो है सक्षम नहीं होता संतों के विषय में। इसीलिए वो कह देता है कि मोते अधिक संत कर लेखा। वो सबसे बड़ी निराकार अजन्मा अगोचर क्या क्या उसको नाम देते हैं लोग हैं, उसको साकार होने के लिए बाध्य कर दे और साकार होकर के फिर उसे प्रकट होकर के मानव तन लेने के लिए विवश करके और अपने बीच में लाके खड़ा कर दे, वो शक्ति कितनी बड़ी होगी। वो केवल और केवल संत की शक्ति है, महापुरुष की शक्ति है। और दूसरी कोई शक्ति सृष्टि में नहीं है, धराधाम में, जो उसे विवश करके वहाँ से और यहाँ ले आवे। तो संत के विषय में क्या कहा जा सकता है? हाँ, बस ये है कि थोड़ी अपने मन की शांति के लिए, अपने दिल की शांति के लिए, उनकी यादगार सुरक्षित करने के लिए कुछ कह दो। लेकिन जो कहा जा रहा है संत का स्वरूप उतना ही है, वैसा ही है, ये कदापि संभव नहीं। वो कहाँ तक है गहराई, कुछ नहीं कहा जा सकता। कितनी ऊंचाई है उनकी, ये भी नहीं कहा जा सकता। कितने गहरे हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। कोई मापदंड ही नहीं बना संत के हृदय को नापने के लिए आज तक। जहाँ सृष्टि का नियंता सृष्टि समेत, पूरी सृष्टि समेत उस हृदय के एक कोने में ऐसा डूब जाए कि खुद को न पाए, ढूंढ पाए, उस महापुरुष के विषय में क्या कहा जा सकता है? उस संत के विषय में क्या कहा जा सकता है? अपराधी को दंड देना परमात्मा के विधान में है और भक्त को पुरस्कृत करना परमात्मा के विधान में है। लेकिन संत के यहाँ तो दंड शब्द ही नहीं है। बाबा जैसे महापुरुषों की गोद में ठाकुर खेला है और वो गोद जिनको खेलने के लिए मिली हो, उनके सौभाग्य का क्या ठिकाना। मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे कहूं? सच्चाई तो यही है। भूतो न भविष्यति, पूरा जीवन उनका ठाकुर को लाड़ लड़ाने में और रोने में गया। उन्हें इस बात का होश ही नहीं था कि कहीं शरीर भी मेरे पास है, कि कोई संसार में कोई दूसरी वस्तु जिंदा भी है, कहीं कोई दूसरा अन्य संसार भी बना है। केवल उनके सद्गुरु भगवान और उनके आराध्य बालकृष्ण लाल, इसके अतिरिक्त तीसरी कोई चीज दुनिया में है भी उनको
पता ही नहीं था, कभी नहीं। नामनिष्ठा इसका कोई ठिकाना नहीं। एकांत में जब स्नान कराता था कमरा बंद करके, तो नित्य प्रति अंग पहुंचने वाली टावल रख लेता था पास में, तौलिया। एक दिन भूल गया तो मैंने अपने दूसरे गुरु भाई से कहा, भैया तौलिया देना। मैंने हाथ किया ना, भैया तौलिया देना। एकदम हाथ मारा, हरे राम 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 हरे हरे। इतना नुकसान हो गया ना, भैया तौलिया देना। इशारे से भी तो मांग सकते थे। एक शब्द भगवत नाम के अतिरिक्त दूसरा सुनना उनको स्वीकार नहीं। निरंतर भगवत नाम, निरंतर भगवत नाम, निरंतर भगवत चिंतन और सद्गुरु निष्ठा। सद्गुरुदेव ने कहा है, पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना, राग द्वेष ही संसार है। तो ठाकुर सेवा भी बंद कर दी। यहाँ के रामलीला के स्वरूपों की सेवा करते थे। दशहरा के दिन रामलीला पूर्ण करके जब लंका का विजय करके भगवान श्री सीताराम जी पधारते हैं, तो पांचों स्वरूप बग्घियों में सज के आते थे गोवर्धन रामलीला से। लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने ही किसी वर्ष तो 151 थाल राम जी के सामने सजे हैं, 100 किशोरी जी के सामने सजे हैं, और अन्य तीनों भाइयों के साथ सामने सजे हैं, हनुमंत लाल जी के सामने सजे हैं। इतना सुंदर, बड़ी भव्य सेवा होती थी ठाकुर स्वरूपों की। ठीक है, उन्हीं में जो हनुमान जी बने थे, हाथरस के भक्त थे, उन्होंने बाबा से आज्ञा ली, बाबा आपकी आज्ञा हो। बाबा तो डूबे थे, से होश नहीं था बाबा को। ठाकुर हर थाल में से एक एक कण उठा के भी 151 ग्रास, छोटा सा बालक जो स्वरूप बना है राघव सरकार का, वो भला कितना खा सकता है। 151 थालों में से भी, पूरे सभी थालों में से एक कण कण उठा के भी एक एक ग्रास नहीं खा पाते थे, उससे पहले पेट भर जाता था। तो एक हाथरस के भक्त ने पूछी, बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं सरकार की कुछ थोड़ा दक्षिणा की सेवा कर दूं। बाबा ने हाँ 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 इतना कह के, वो तो अपने भाव में थे ठाकुर को पलाने में, खिलाने में। तो उन्होंने भक्त जो हाथरस के दक्षिणा जो दे रहे थे, पांचों स्वरूप सरकारों को, चारों भाई श्री राघव सरकार और उनके अन्य भाई और उनकी प्राणेश्वरी श्री जानकी जी को दक्षिणा बराबर बराबर दी। चूँकि हनुमान जी सेवक है इसलिए स्वामी की बराबरी नहीं होनी चाहिए, इस भाव से उन्होंने कुछ हनुमान जी को दक्षिणा कम दी। इतने पर ही हनुमान जी जो तमक पड़े और बहुत जोर से आक्रोश में आए और बहुत उलझुल जाने क्या क्या बोल गए। कलयुगी हनुमान जी थे ना, इसीलिए जो हनुमान जी का स्वरूप साजे थे वो, और बोले पंडित जी तुम्हें गौ मांस, गौ हत्या का पाप लगे जो आज के बाद ठाकुर की सेवा करो। तो बाबा ने तो सुना नहीं, बाबा तो सेवा में डूबे थे, लेकिन हम लोग जितने भी निकट में थे सभी ने सुन लिया। अगले दिन सुबह फिर बाबा को बताई, बाबा ऐसे ऐसे बात है। अच्छा हाँ भैया, हमारे सदगुरु भगवान की आज्ञा है पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना। जबकि रास बिहारी और रामलीला के स्वरूप तो बाबा के जीवन प्राण थे, यही उनके गृह त्याग का और उपासना का आधार था, आधार स्तंभ था रास बिहारी की सेवा। और ये सेवा भी गुरु जी की आज्ञा है, सदगुरु बाबा भगवान की आज्ञा है, इसलिए राग द्वेष नहीं हो, सेवा बंद कर दी। अपनी कोई रुचि नहीं। अब नामनिष्ठा की बात बताऊं, 24 घंटे में से 6.25 घंटे की 3 बैठक लगाते थे एक एक आसन से, यानी 19.25 घंटे हो गए। 6.25 घंटे से 6-18 और 19.25 घंटे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे रात्रि में अपनी 6 घंटे की बैठक करते थे, तो करीब 1-1.5 घंटे बाद भीतर बैठे बैठे हा प्राणनाथ, हा प्राण वल्लभ, हा जीवन धन, ऐसे कहते कहते बिलख बिलख के रोने लगे। तो जो नाम की जो धारा थी महामंत्र की, वो रुकी। उसके बाद होश आया, अरे क्योंकि सुबह प्रातःकाल जल लेके आते थे हम लोग, जल पिला के तब उनको शौच नित्य कर्म के लिए ले जाते थे। तो आज 1.5-2 घंटे लेट निकले हैं पहली बैठक में। तो पूछा हमने कि आज विलम्ब क्यों हुआ। तो पूज्य श्री ने बताया,
भैया ऐसे ऐसी घटना घटी, करीब 1.5 घंटे के आसपास नाम करते करते और उसमें ये शब्द मुख में से उच्चारण होने लगे। तो ये हमारे सदगुरु भगवान के बताए हुए तो है नहीं, उनका महामंत्र जपते जपते बीच में हा प्राण वल्लभ, हा प्राणनाथ, हा जीवन धन, ये शब्द निकल गए। जबकि ये उस नाम का फल है। वो नाम का नाम रूपी फल जब पक गया तो उसमें से ये प्राणनाथ, जीवन धन, प्राण वल्लभ रूपी रस टपका, अलग थोड़ी है। लेकिन नहीं, गुरुदेव का दिया हुआ नहीं है। तो ये जो 6 घंटे की बैठक थी, 6.25 घंटे की, उसमें ये कट गया, ये नाम बीच में आ गया। ये हमारा स्वतंत्र भाव भी तो हो सकता है, इसीलिए फिर दोबारा नए सिरे से 6.25 घंटे की बैठक लगाई। बेजोड़ नाम निष्ठा। और संत के स्वरूप में कोई भी आ गया साधु के वेश में, यहाँ सपेरे घूमते डोलते थे, भीख मांगने वाले कंजर भी घूमते रहते थे, साधु वेश बना के सामने से आ गया और वो उनको हम शौचालय के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो झुक के ऐसे झुकते थे, ऐसे प्रणाम करते थे, ऐसे झुक के प्रणाम। एक बार दूसरे गुरु भाई साथ में जा रहे थे और यहीं का एक ऐसा ही व्यक्ति अपना गुरु पूर्णिमा, एकादशी से पूर्णमासी के बीच में गुरु पूर्णिमा के समय पे, और वो जो है सन्यासी का वेश बना के त्रिपुंड लगा करके एक डंडा उसमें कपड़े में पो के दंड बना के कमंडल लेके और सामने से आ रहा था। तो उसे देख करके महाराज जी ने एकदम झुक करके प्रणाम किया। साथ में जो गुरु भाई थे हमारे दूसरे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। थोड़ी आगे चल के फिर महाराज जी ने उंगली से लिखा, मौन ही रहते थे, उंगली से लिखा कि तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा ये तो फलाना कंजर है, साधु थोड़े ही है। तो बोले तुम्हें कंजर दिखाई दे रहा है, हमें तो तिलक दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे ऐसे लोग आके बैठ जाते थे। उस समय उनके सामने एक साधु समाज में सन्यासियों की परंपरा चल बैठी थी, क्या जाओ पंडित जी के यहाँ, ऐसे तो रुकने का स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं उनके पास। लक्ष्मीनारायण मंदिर में रहते हैं दूसरे की कुटिया छोटी सी में, पर ये कह दोगे जाके कि हम उड़िया बाबा आश्रम से आए हैं वृंदावन से, तो उड़िया बाबा के समान आदर मिलेगा। तो बहुत से साधु तो ऐसे ही आते थे, इकट्ठे होकर के आके प्रणाम किया और आके बाबा के आश्रम का नाम ले दिया, वृंदावन से आए। अब सदगुरु भगवान के आए, सदगुरु तुल्य आदर। अब हमारी आफत आ जाती थी, उनके चरण भी दबाओ, उनकी पंखा भी करो, है, उनको स्नान भी कराओ, उनको भोजन भी कराओ, उनकी सारी देख रेख करो, वो हमारी आफत आ जाती थी। और हमें पता है कि अभी रोड पे ऐसे भीख मांग मांग के आया है साधु वेश बना करके, लेकिन हमें भी क्या है, गुरु आज्ञा करिए सी, उन्होंने आज्ञा कर दी तो कोई भी आ जाओ। हम लगे रहते थे बिना किसी तर्क को तर्क के। बाद में जब ज़्यादा दिन हुआ होता था तब फिर हम उसको एकांत में, वो जब कुछ देर बाद जब बाहर निकल के आता था, रोड पे कहीं भीख मांगता दिखाई देता था, तो फिर उसको हम सुनाते थे अच्छी तरह कोटि करें। तो इतनी सदगुरु निष्ठा कि सदगुरु का नाम लेके कोई भी आ गया, यानी कुत्ता भी आ गया ना तो भी गुरुतुल्य आदर उसे मिलता था। एक एक निष्ठा। गृहस्थ में रहे, 9 वर्ष पत्नी का साथ रहा, 4 संतानें हुई, 2 बेटियां बीच में एक्सपायर हुई, बड़े पुत्र और सबसे छोटी बेटी है, वो छोटे छोटे थे। रास बिहारी गए और रासलीला में बैठे थे, सामने फूल मार दिया, उसी में बस पागल हो गई, मूर्छित हो गए, रोते रोते। कब घर छूट गया पता ही नहीं, बच्चे कब छूट गए, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं विराजने की व्यवस्था नहीं है, और बच्चे छूट गए। उनकी माँ पहले एक्सपायर हो चुकी बच्चों की, हमारी गुरु माता है, अपना खुद मकान नहीं, दूसरे के मकान में रहते थे। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हृदय फटता है उस समय जब घटना देखी जाती है। तो क्या बीता होगा। ये है सच्चा वैराग्य, परम वैराग्य। कहिए तात जो कहिए तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्ध 3 गुण त्यागी। ऐसा व्यक्तित्व जैसा अब कहीं भूत और भविष्य सुनने को नहीं मिलता। बच्चों को पढ़ाते थे, फीस नहीं मांगते थे किसी से, मांग शब्द ही शब्द को उसमें से निकाल दिया था। न संसार से मांगेंगे, न देने पर लेंगे, और ना ही भगवान से मांगेंगे, न उसके देने पर कोई वस्तु लेंगे। उसके अतिरिक्त भगवान से भगवान को ही लेंगे, दूसरा कोई नहीं लेंगे। ये प्रतिज्ञा थी। अब क्या हुआ, बच्चे पढ़ाते थे, किसी बच्चे ने 6 महीने की फीस नहीं दी। उस समय 1 रुपया 1 पैसा 2 पैसा ऐसी फीस होती थी।
तो फीस नहीं मांगते थे किसी से, बच्चों ने फीस नहीं दी ला के, नहीं ला के दी। तो अब यही तो आजीविका थी। अब घर में 9वीं के दिन रात्रि को भोजन तो बन गया, पर 10वीं के लिए आटा नहीं था, चून नहीं था। तो छोटी बेटी 2.5-3 वर्ष की आई, पापा, जहाँ पाठशाला चलाते थे वहाँ आई, आकर कहा, पापा आप तो ना है, मतलब चून नहीं रहा है। अच्छा दादी माँ, हाँ अच्छा दादी माँ, गोदी में ले लिया। अच्छा 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 अच्छा, देखते देखते, अच्छा व्यवस्था करते हैं। कहा नहीं। तो जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा, क्यों भाई तैने फीस दे दी, तैने फीस दे दी? बोले नहीं हमने नहीं। कब से नहीं दी? कोई कह रहा 4 महीने से, कोई कह रहा 6 महीने से, कोई कह रहा 2 महीने से। अरे यार पंडित जी घर में चून बीत गए। उस समय बच्चे बड़े बड़े 15-15 साल के पढ़ने के लिए आते थे, कक्षा 1-2 में। विद्यालय नहीं होते थे उस समय, इतने समझदार होते थे सब खड़े हुए, पंडित जी हम फीस ले आओ। बोले बैठो पढ़ो। अगले दिन 10वीं तो ऐसे गई निराहा। अगले दिन एकादशी थी, बच्चों ने पैसा दिया लाके, तो आज तो अन्न स्पर्श भी नहीं करेंगे। गोदी में लेके बिटिया को बोले, आज तो एकादशी है ना शांति, आज तो एकादशी है। जी पापा। अनुशासन इतना बच्चा बोल नहीं सकते थे। एकादशी के दिन एकादशी हो गई। द्वादशी के दिन सुबह विद्यालय चलाने से पहले गए बाजार से। उस समय बेसर मिलती थी, गेहूँ तो होता नहीं था, जौ चना मटर का ऐसा हो जाता था अनाज अपने आप। 15 सेर, आज किलो बोलते हैं, पहले सेर बोलते थे। एक कनस्तर पीपा में लेके और उसको पिसा चक्की में डाले आए। इंटरवल जो हुआ दोपहर में, लंच के टाइम में गए और वो पीपा लेके आए घर पर, रोटी बन जाए। आज तीसरा दिन है द्वादशी। पीछे पीछे सन्यासी चले आए और आकर बोले, पंडित जी सिर्फ 15 सेर आटे का सवाल है, आज मेरे गुरुदेव की पुण्यतिथि है और मुझे 1 तोले भी किसी ने आटा नहीं दिया है। सर से उठाए और घूम के उनके सिर पर रख दिया पीपा। मेरा सौभाग्य का आपके गुरुदेव की पुण्यतिथि में। अब वो कौन था, कौन हो सकता है सिवाय नंद नंदन के? इतनी कड़ी परीक्षा और कोई ले ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। वो पीपा रख दिया सिर पर 3-3 दिन तक ऐसे, ठीक है। तब जिनके घर में रहते थे पूज्य पंडित श्री शिवलाल जी, उन्होंने ला करके यानी 2 पल्ले, यानी 50-50 सेर के 2 पल्ले मंडी से अनाज पल्लेदारों से डलवा दिया, 1 क्विंटल आज की भाषा में। जब ये घर गए तो छोटे भाई की पत्नी एक्सपायर हुए भाई, तो उनकी पत्नी भी बेटी की तरह सिर मुड़ा के रहती थी। एक बेटा था उनका, तो सूप से अपना पीसन बना रही थी, साफ कर रही थी पिसाने के लिए। जाके पूछ ने पूछा कि बेटा ये सब किससे, कहाँ से? बोले पापा आपने भेजा होगा, हमें क्या पता। नहीं हमने तो नहीं भेजा। रुक जाओ, पीछना मत करो, पता नहीं किसका है, लेना नहीं है किसी का, दान का भी नहीं लेना। तो सामने पंडित शिवलाल जी बैठे थे जिनके घर में आप रहते थे, बीच में आंगन है, इधर इनका आवास है, उधर उनका आवास है। वो रो पड़े, पंडित जी 3 दिन हो गए इसी आंगन के बीच में मेरे बच्चे समय से भोजन कर रहे हैं और 3 दिन से आपके 2 बच्चे ही भूखे रह रहे, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा पंडित जी। जब पैसा आ जाए फीस का बच्चों से मुझे दे देना, पर पिसा के बच्चों को भोजन तो कराओ। पंडित जनार्दन चतुर्वेदी जी गुरुड़िया बाबा जी के शिष्य थे, उनके पास गए, जाके उनसे शिकायत करी कि शिवलाल जी को समझाओ। सारी वृत्तांत सुनाया। वो आए, शिवलाल जी क्या बात है? तो रो रो के उन्होंने बताया कि पंडित जी 3 दिन हो गए बच्चों को भोजन नहीं है, 1 कड़ भी। अब बताइए मेरे बच्चे यहाँ भोजन कर रहे समय से कैसे खाऊं पीऊं मैं? तो जनार्दन जी महाराज ने भी यही कहा कि पंडित जी कोई बात नहीं, फीस आया तो दे देना। तो क्या बोले पता है? उसको दिखाई नहीं देता, मेरे घर 3 दिन से भोजन नहीं बन रहा है बच्चों के लिए, तो उसे दिखाई नहीं देता। मैं माध्यम से नहीं लूंगा, सीधा लूंगा, सीधा सीधा। और जिसे सीधी भगवत कृपा प्राप्त करनी हो, वो अन्य किसी की सहयोग सहायता मदद ना ले बीच में। वो जिस तरीके से रखे वैसे रहे। हटाइए इसको, अनाज हटाना पड़ गया। तब अगले चौथे दिन बच्चों की फीस से लेके आए, तब बना, तब खाया। और कैसे खाते थे पता है? एक सुंदर नाम की एक बेचारी काछिन थी,
बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग, बहुत गरीब। वो मंडी में अंत में जाती थी, मंडी एक छिकावन पड़ा रह जाता था, उस छिकावन को भर के ले आती थी। पैसा तो था नहीं गरीब में, उसमें से बढ़िया बढ़िया साग छाट के वो उसमें बेचती थी मोहल्ले में, उससे अपने बच्चे को पालती थी। आप उसी से सब्जी लेते थे, उस छिकावन में से भी छिकावन वो देती थी, उसको पैसा नहीं देते थे। उसकी बेटी थी विवाह के योग्य, तो पैसा चुपचाप उसके नाम से एक गोलक रख ली थी, दान पात्र, और उसमें दान पात्र में डालते जाते थे। सब्जी जो अच्छी सब्जी का जो दाम है 1 किलो का, वो सड़ी गली सब्जी का 58 में से भी 58 का उतना दाम उस गोलक में डालते जाते थे। और उसी में से छाट छूट के बोले कोई बात नहीं, हम कुछ कम अच्छा खा लेंगे। तो ऐसे कर करा के वो ऐसे अपना काम निर्वाह करते थे। हैं, जब बेटी की लगन धरी जा रही थी जिस दिन, उस दिन आप गए गोलक लेके, उसके सामने गोलक तोड़ के उसकी उसमें सुंदा, और देखा इतना पैसा पूरा कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। उस मध्य जमाने में इतना पैसा, पंडित जी मेरा इतना नहीं बनता है, मैं तो सड़ी गली सब्जी आपको देती थी, ये है वो। बोले तो कुछ भी कहती रहे, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है, तेरे इतने पैसे बनते हैं बेटी की शादी। एक दिन कोई ऐसे ही सीधा रख गया, अमावस्या पूर्णमासी पर प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है कि थाली में आटा, मिर्च, मसाले, दालें लोग रख जाते हैं दान की भावना से, तो वो रख गए। ये बाहर से जैसे आए, उन्होंने देखा कि चबूतरे पे सामने सीधे की थाली रखी है। अपने पुत्र श्री आदरणीय मेरे गुरु भ्राता श्री सिद्धनाथ मानस जी उस समय छोटे थे, उनसे कहा इधर आओ सिद्धनाथ, इधर आओ, इसे उठाओ, कौन रखे गया है? बोले पप्पा हमें नहीं पता। पूछा किसका है? तो मोहल्ले में साहब वो फलाने वो रख गए। अच्छा जाओ, गाय को डालो सीधा पूरा, जाके गैया के लड़ावनी में डलवा दिया, थाली साफ करके उसके घर दे के आओ, दे आए। आ करके बोले गाय का गोबर लेके आओ। जिस स्थान पर थाली रखी थी सीधे वाली, पहले उसको गंगाजल छिड़कवाया, फिर गाय के गोबर से चौका लगवाया, फिर गंगाजल छिड़कवाया, उसके बाद पुत्र को गंगाजल पिलाया। बोले जाओ सचैल कपड़े सहित स्नान करके आओ। कपड़े सहित स्नान करा के बुलाए, और फिर स्नान के बाद फिर गंगाजल पिलाया। बोले इसी स्थान पर बैठो, ठीक है, 11 हनुमान चालीसा के पाठ करो और 1 माला गायत्री जप करो। उस स्थान पर जहाँ थाली रख दी गई है, ये दान का सीधा रखा गया है, यहाँ अन्न थाली, ये स्थान पवित्र हो गया। कोई सोच सकता है ब्राह्मण शरीर में, ब्राह्मण परिवार में है, ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के जहां आज स्थिति ये बनी है कि चाहे जैसे हो लूटा घसीटी चल रही है, हमारा काम तो दान लेने का है। ब्रह्मत्व ये है, इसे ब्रह्मत्व कहते हैं। यह है शास्त्रीय परंपरा, यह है भारत के सनातन विप्र कुल की पहचान। ऐसा स्वरूप था मेरे बाबा का। जय भैया ये स्वसंवेद्य विषय है, वाणी से बखाना नहीं जा सकता। और क्या कहूँ बाबा के विषय में, बहुत कुछ कहा है यूट्यूब पे। ऐसे तो बाबा के नाम से बहुत लोगों ने बना रखे हैं चैनल, लेकिन परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज कृष्णदास, परम संत श्री गया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल, परम संत श्री गया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल है, जिसमें 212 दिन लगातार महाराज जी का जीवन चरित्र बोला है। जय 187 दिन महाराज जी के उपदेश बोले हैं। और अभी एक भाव सुमन नाम से ग्रंथ चल रहा है लाइव, यूट्यूब की प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ। अच्छा यूट्यूब में ही है? हाँ प्ले लिस्ट में। और उनके सदगुरु भगवान हैं निरंतर वंदनीय श्री उड़िया बाबा जी महाराज, तो उनका भी 140 दिन जीवन चरित्र बोला है। 105 दिन उनके उपदेश बोल चुके हैं, और 136 दिन उनका गीता तत्वालोक में बोल चुके हैं। वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। अभी उनके संस्मरण चल रहे हैं। अच्छा, महाराज जी का भाव सुमन और उड़िया बाबा जी के संस्मरण दोनों ग्रंथ अभी लाइव चल रहे हैं। हम सुबह बोलते हैं। तो महाराज जी के विषय में जो भी जानना चाहो, अच्छी बात यही होगी कि यूट्यूब चैनल को सुन लीजिए, एक एक वीडियो को सुनिए, और सुन करके उसमें से जो उपयुक्त लगे, अपने लायक लगे,
तो हमारी ओर से सबको छूट है, कोई भी हिस्सा उसका अपने चैनल पे भी डाल के आराम से जगत कल्याण के लिए उसको सदुपयोग कर सकता है। जय हो गोविंद जय।